आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कथा सुनाते हैं, आप कथा बांटते हैं, मुझे ये बताइए क्या सिर्फ ब्राह्मण होगा? क्योंकि इस पर सियासत, मैं इस पूरी बहस को सियासी जो पहलू है उस पर जाना चाहती हूँ, लेकिन पहले इस पर आप अपना टेक दीजिए। देखिए, सबसे पहले आवश्यकता है कि शास्त्र के मत को समझे। ब्राह्मण कौन, शूद्र कौन? हाँ। शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र है, लेकिन कर्म से, ज्ञान से सब लोग ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं। और जब ज्ञानवान बन जाते हैं तो उसके लिए जो अपने ज्ञान को बांटकर लोगों को उत्थान करने का प्रयास करे वो ब्राह्मण हो जाता है, और जो वही आर्थिक तौर पर कार्य करने का प्रयास करे वही वैश्य हो जाता है, और वही अपने बाहुबल से जो समाज की सेवा करने का प्रयास करे वही क्षत्रिय हो जाता है। तो इसमें कहीं ये विवेचना को उपस्थित करने की आवश्यकता है कि एक ही कुल में अनेक जो व्यक्ति हुए, वही एक ब्राह्मण हुआ, वही क्षत्रिय हुए। यदि महाभारत काल के अंदर देखें तो भीष्म पितामह क्षत्रिय कुल में चले गए, उन्हीं के परिवार में उत्पन्न हुए व्यास जी, जो जिनकी माता जी जिनके विषय कहा जाता है, वो ब्राह्मण हो गए। तो आप समझे, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। यह विषय बहुत गूढ़ है, इस पे विवेचना करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो आज मत है, इसको समझने की आवश्यकता है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जिस प्रकार से अभी बताया गया ना, वो वास्तविक तौर पे आपके ज्ञान को किसी जाति, किसी वर्ण व्यवस्था की बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप स्कूल में जाते थे, वहां टीचर से पूछते थे कौन से ज्ञान है, लेकिन बच्चे को इतना पता चल जाता था कि कौन ज्ञानवान है, कौन ज्ञानवान नहीं है, किसका कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है, किसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां विवेचना, जिस परिदर्शन के चक्कर में हम आज यहां उपस्थित हुए, इसको समझने की आवश्यकता है। यह विरोध ब्राह्मण का या किसी जातिवाद का नहीं है, ये खाली जो विरोध है, नारी के अपमान के ऊपर सारी लड़ाई है। यहां जो भी बात घटी गई है, जो चुटिया काटी गई है, जो भी गलती हुई, जो भी बात की गई है, वो केवल स्त्री के सम्मान के लिए। वहां पर स्त्री का अपमान हुआ, और स्त्री के अपमान के कारण से ही इस देश में आचार्य जी जो बात कह रहे हैं, सुनिए, आचार्य जी जो बात कह रहे हैं कि स्त्री का अपमान हुआ, अब जो आरोप लगे, जिनकी चोटी काटी गई उन पर आरोप लगे कि वो झूठे, वो 2 आधार कार्ड लेकर चल रहे थे, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, महिला के साथ बदसलूकी का आरोप, वो भी केस दर्ज हुआ है। अब इन सब पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? संगीत रागी जी जरा सुन लीजिए, मैं जरा एक बार चलाना चाहती हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है पुलिस जो है वो हाथ में कमल लेकर चल रही है, कमल लेकर चल रही है। जरा ब्रेकिंग चलाइए प्लीज, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ने इस पूरे बवाल पर किस तरह से चुप्पी साध रखी है। वो कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में कमल है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब मुझे ये जरा बताइए प्रोफेसर रागी, उनका ये कहना है कि एक व्यक्ति की चोटी काटी गई, इसलिए नहीं कि उसने बदसलूकी की, इसलिए नहीं कि उसने अपनी पहचान छुपाई, इसलिए क्योंकि वो पीडीए का व्यक्ति था, जिसकी बात वो करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र जी को भी लीजिए। अखिलेश यादव बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं, और ये पूरा लल्लू और मुल्लू, लल्लू का मतलब लालू प्रसाद यादव का वंश, और मुल्लू का मतलब मुलायम सिंह का वंश, ये दोनों इसी प्रकार के घटिया राजनीति के कारण यहाँ पर हैं। कोई ऐसी राजनीतिक चमक दमक के कारण और बहुत देश को बहुत बड़ा कुछ दे कर रहने, इसके कारण यहाँ पर नहीं है। तो ये इसी स्तर की राजनीति करते हैं और करेंगे भी। 2 बातें बहुत हमें साफ करना चाहता हूँ। बड़ा गंभीर विषय को आपने लिया है, और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकता है, सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कह सकता है। कागभुसुंडी क्या थे? वो ब्राह्मण थे क्या? रामायण की कथा जो है भगवान शंकर पार्वती को सुनाते हैं, और कागभुसुंडी जी, 1 मिनट बीच में मत बोलिएगा पंडित जी, सुन लीजिए ध्यान से। 108 उपनिषद हैं, और 108 उपनिषदों में जितने भी उपनिषद के भाष्यकार हैं, इस शब्द पर आकर के कहीं पर नहीं रुकते हैं सर्वसामान्य की ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। एक मिनट हाँ। मैं आपको बता, ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को प्राप्त कर गया हो। यह भी उपनिषद, 1 मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। वो ब्राह्मण जो यहाँ से जाता है, टीका लगा लिया है, और बाकी जाकर के बाहर जाकर के तेल बेचता है, वो ब्राह्मण नहीं है। कुल उसका हो सकता है कि अपने आप को ब्राह्मण करें। ये परिवार से लेकर के कि आप सारे नीच से नीच कुकर्म करते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि मैं तो अग्निहोत्री कुल का हूँ, मैं तो झा कुल का हूँ, मैं तो पांडे कुल का हूँ। इसी ने इस देश का सत्यानाश किया है, इस मानसिकता ने सत्यानाश किया है। रावण तक का कुल तो ब्राह्मण था, लेकिन उसकी जाति राक्षस थी। पता है कारण क्या? क्योंकि वो विद्वान था, परम प्रकांड ऋषि पुलत्स का वंशज था वो, लेकिन उसका कुकर्म क्या था
इसी कारण से उसको जाति ये थी। तो कथा वाचन करने में कोई परेशानी नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा, और मैं ये बहुत गंभीरता से, कोई शुक्र नीति पढ़े, बृहस्पति शास्त्र पढ़े, बृहस्पति शास्त्रम पढ़े, उपनिषद पढ़े, क्योंकि मैंने पढ़ा है उपनिषद, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही आकर के नहीं कथावाचकों की तरह मैं बोल रहा हूँ। मैंने पढ़ा है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ब्राह्मण शब्द की व्याख्या क्या हो, इस पर हमारे भाष्यकारों की भी एक राय नहीं है। लेकिन जो कुल मिलाकर के निकल आता है, जो ब्रह्म तत्व को जानता है वो ब्राह्मण है। बाकी सारी बेकार की ये चीजें हैं कि मैंने झा कुल में पैदा लिया है तो मुझे कथावाचन करने का अधिकार है, मैं शास्त्री कुल में पैदा लिया हूं तो वैसा करना है, और कोई यादव कुल में नहीं। एक मिनट, 10 सेकंड, दो तीन बातें और टिप्पणी करूं। देखिए, इस प्रकार की घटिया राजनीति करने का, मैंने कहा कि लल्लू और मुल्लू, स्वामी रामदेव को तो कोई नहीं जानता था कि उनकी जाति क्या है। सबसे पहले स्वामी रामदेव की जाति बताने वाला पता है कौन है? लालू प्रसाद यादव। ये यादव यदुवंश के नायक हैं। अरे भाई, स्वामी रामदेव जी को तो ब्राह्मण क्षत्रिय सभी जाकर के उनको पैर छू करके प्रणाम करते हैं, और ऐसे कोई एक नहीं है। ये बहुत सारे उदाहरण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। 71 महामंडलेश्वर हैं जिनको आप, जिन्हें आपकी दृष्टि में, पर आचार्य जी नहीं इससे सहमत है। आचार्य जी इससे सहमत नहीं है। आपने ये कहा कि कोई भी हो सकता है कथावाचक, प्रोफेसर रागी कह रहे कोई भी हो सकता है कथावाचक, लेकिन एक मिनट, मैं धर्मेंद्र यादव जी के पास, पहले धर्मेंद्र यादव जी के पास जाऊंगी। धर्मेंद्र यादव जी को लीजिए स्क्रीन पर। धर्मेंद्र यादव जी, कोई भी हो सकता है कथावाचक, खुलकर सब बोल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसे पीडीए से जोड़ना, ये कहना कि देखिए इनकी तो चोटी इसलिए काटी गई क्योंकि ये पीडीए के व्यक्ति हैं, क्योंकि ये यादव हैं। अब आपको गिनाया उन्होंने, कितने बड़े बड़े ऐसे कथावाचक हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन इस मामले में पेच कहीं और ही फंसा था, आपने कहीं और ही फंसा दिया। श्रृंगी ऋषि क्या थे? ब्राह्मण थे। सुचरिता जी, सुचरिता जी, संगीत रागिनी क्या करते? हाँ, प्रोफेसर, मेरे बीच में क्या बोल रहे हैं? आप चुप हो जाइए। सुचरिता जी, पूरे पैनल में सबने ये बताया कि जाति जरूरी नहीं है कथावाचन के लिए। अगर उस कथावाचक के पास कोई गया था तो उसके ज्ञान पर भी कोई संदेह नहीं था, उसको आपने आमंत्रित किया था, अपने आप तो गया नहीं था, उसने आकर आपके घर में कथा कही। उसके बाद जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई, तो पहली बात तो जाति आधार ही नहीं है, तो जाति छुपाने का क्या मतलब है? तो ये जो निराधार आरोप लोग लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उस गांव में जाकर के, और इसको एक अलग एंगल देने का प्रयास कर रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत। अगर जाति कोई आधार नहीं है, जाति कोई क्यों छुपाएगा? दूसरी बात, जो वर्ण व्यवस्था का निर्माण जिसने किया था, वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक अन्याय को जन्म दिया। वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी आप ये कह रहे हैं, अब सुन लीजिए, वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी आप कह रहे हैं जिसको ज्ञान होगा। नहीं धर्मेंद्र जी, प्रोफेसर साहब, देखिए प्रोफेसर वर्सेस प्रोफेसर है। एक मिनट, वर्ण व्यवस्था के आधार पर तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, एक मिनट, यादवों को बाहर निकालना चाहिए। सबसे पहले पूछना चाह रही हूँ, कृष्ण के वंशज माने जाते हैं चंद्रवंशी। मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, उन्होंने तो खुलकर कहा है। एक मिनट, प्रोफेसर कुकर्म करते हैं।